नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की खबरों में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रायपुर में पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने जरूरतमंदों के बीच बांटे कंबल। मजदूरों के बीच पहुंचकर किया नए साल शुरू। प्रदेशवासियों को दी नववर्ष की बधाई। नारायणपुर में साप्ताहिक जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन। कलेक्टर अजीत वसंत ने सुनी आम जनों की समस्याएं, अधिकारियों को दिए दिशा निर्देश। तिल्दा नेवरा में गुरु घासीदास जयंती पर निकाली गई भव्य शोभा यात्रा। यात्रा में सतनामी समाज के लोग हुए शामिल। अंबिकापुर में कोहरे की वजह से पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार। हादसे में कांग्रेस पार्षद गंगा प्रसाद रवि की मौत। पत्नी बेटा 2 रिश्तेदार घायल। रायपुर के राजागांव में 14 दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री मोहन मकराम हुए शामिल। रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से मंत्रालय महानदी भवन स्थित उनके कार्यालय में मुख्य सचिव अमिताभ जैन, पुलिस महानिदेशक अशोक जुनेजा, पीसीसीएफ श्रीनिवास राव समेत कई पदाधिकारियों ने सौजन्य मुलाकात कर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। वहीं मुख्यमंत्री साय ने भी सभी अधिकारियों को नववर्ष की शुभकामनाएं दी और इस मौके पर वित्त मंत्री ओपी चौधरी भी मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने सभी अधिकारियों को नववर्ष की बधाई दी और इस मौके पर कई विभागों के सचिव, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी, विभाग प्रमुख, मंत्रालय के अधिकारी, कर्मचारी ने भी मुख्यमंत्री से मिलकर नववर्ष की शुभकामनाएं दी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के बिलासपुर स्थित निवास कार्यालय में जनदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया गया। उन्हें कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान उनसे मुलाकात करने वालों का लंबा तांता लगा रहा। उप मुख्यमंत्री साव ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नववर्ष में उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना की। वहीं साव ने जनदर्शन में छत्तीसगढ़ प्रदेश तृतीय वर्ग शासकीय कर्मचारी संघ जिला बिलासपुर द्वारा प्रकाशित वर्ष 2024 के कैलेंडर और डायरी का विमोचन भी किया। इस दौरान उन्होंने नए साल की खुशी में रंगीन गुब्बारे भी आसमान में छोड़े। वहीं कार्यक्रम में पहुंचे लोगों ने उप मुख्यमंत्री को अपनी समस्याओं से संबंधित ज्ञापन भी सौंपे और साव ने लोगों को इनके निराकरण का भरोसा दिलाया। आगामी 22 जनवरी को अयोध्या के नवनिर्मित राम मंदिर में गर्भगृह में श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। इसे लेकर पूरे देश भर में तैयारी चल रही है और इसी कड़ी में कोंडागांव जिले के भी विश्व हिंदू परिषद और राम जन्मभूमि मंदिर उद्घाटन समिति के संयुक्त तत्वावधान में तैयारी की जा रही है। उद्घाटन समिति ने आम लोगों से आह्वान किया कि 22 जनवरी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के अवसर पर सभी अपने घरों में स्वागत स्वरूप दिवाली की तरह दिए जलाएं। नगर को भगवा रंग से ढक दिया जाएगा। आतिशबाजी की भरपूर तैयारी करी जा चुकी है। हर घर में रंगोली मांडने और दीपों की लाइन कतार लगाने, दीपावली जैसा उत्सव मनाने के लिए तैयारी की जा चुकी है और हर राम भक्त उसके लिए स्वस्फूर्त तैयार है। ये राम जी की कृपा है। नगर को भगवा रंग से ढक दिया जाएगा। आतिशबाजी की भरपूर तैयारी करी। 1 जनवरी 2024 को वन मंत्री केदार कश्यप के रायपुर स्थित निवास कार्यालय में बड़ी संख्या में आमजन पहुंचे। कश्यप को बड़ी संख्या में लोगों ने नए साल की बधाई और शुभकामनाएं दी। वहीं इस दौरान उनसे भेंट करने वाले लोगों और अधिकारियों का तांता लगा रहा। वन मंत्री केदार कश्यप ने लोगों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए नए वर्ष में उनकी सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना भी की। प्रदेश के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कामकाज शुरू करने से पहले ही दिन ही डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय का दौरा किया और इस दौरान उन्होंने एडवांस्ड कोरिड एग और इंस्टीट्यूट
क्षेत्रीय कैंसर संस्थान और नेत्र रोग विभाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायसवाल ने एसीआई में आईसीयू का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी ली और साथ ही उन्होंने क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में इलाजरत मरीजों के परिजनों से चर्चा कर इलाज और व्यवस्थाओं के बारे में फीडबैक भी लिया। प्रदेश के नए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विभागीय कामकाज शुरू करने से पहले ही दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने एडवांस्ड कोरिटेग इंस्टीट्यूट, क्षेत्रीय कैंसर संस्थान और नेत्र रोग विभाग का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जायसवाल ने एसीआई में आईसीयू का निरीक्षण कर वहां भर्ती मरीजों के स्वास्थ्य की जानकारी भी ली। उन्होंने क्षेत्रीय कैंसर संस्थान में इलाजरत मरीजों के परिजनों से चर्चा कर इलाज और व्यवस्थाओं के बारे में भी फीडबैक लिया। केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में वाहनों के ड्राइवरों की हड़ताल से संभाग मुख्यालय अंबिकापुर शहर समेत पूरे संभाग में चक्का जाम की स्थिति बन गई है। सुबह से ही ड्राइवरों ने बस, ट्रक समेत अन्य वाहनों को चौक चौराहों और पेट्रोल पंपों पर अपने वाहन खड़े कर हड़ताल में शामिल हुए और वहीं बसों के पहिए थम जाने से लोगों को यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि केंद्र सरकार के नए कानून के विरोध में वाहनों के ड्राइवरों की हड़ताल से संभाग मुख्यालय अंबिकापुर शहर समेत पूरे संभाग में चक्का जाम की स्थिति बन गई है। सुबह से ही ड्राइवरों ने बस, ट्रक समेत अन्य वाहनों को चौक चौराहों और पेट्रोल पंपों पर अपने वाहन खड़े करने में हड़ताल में शामिल हुए। वहीं उसके बाद बता दें कि बसों के पहिए थम जाने से लोगों को यातायात में तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। एक्चुअल में ये सरकार, हमारे केंद्र सरकार जो काला कानून लेके आया है, ये ड्राइवरों के खिलाफ और ड्राइवरों को 10 साल का सजा और ये जो जुर्माना बैठाया गया है, इसके कारण हम लोग हड़ताल में हैं और हड़ताल करेंगे। हम लोग कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे और सरकार के कानून को बहिष्कार करते हैं। यात्रियों को बहुत सारी समस्याएं हैं और परेशानी है। यात्रियों को सिर्फ एक दिन के लिए परेशानी है। हमारा घर परिवार इतने यात्रियों का हम लोग सेवा करते हैं और सेवा भाव से कार्य करते हैं, ड्राइवरी करते हैं, गाड़ी चलाते हैं। हम लोगों के लिए जो कानून सरकार ने लाया है और इस तरह से तो हमारा घर परिवार तो बर्बाद हो जाएगा। हम लोग तो जिंदगी भर जेल में सड़ जाएंगे। 10,000 5,000 की नौकरी करने वाले व्यक्ति, इसीलिए सरकार की इस काला कानून को हम लोग बहिष्कार करते हैं। आज हम लोग को मजबूरीवश चौक चौराहे में उतरना पड़ा है, रोड में उतरना पड़ा है, क्योंकि आज प्रशासन ने जो भी नियम निकाला है वो सरासर गलत निकाला है और पूरे ड्राइवरों के पेट में लात मारने वाली बात है। छोटे तबदारे के लोग होते हैं ऑटो वाले, ड्राइवर सब है ना। ड्राइवरों के पास इतना पैसा नहीं है जो 10 लाख रुपए दे। और कोई भी, पहला चीज ये है कि कोई ड्राइवर जानबूझ के कहीं किसी का एक्सीडेंट नहीं करता है, किसी को मारना नहीं चाहता, अचानक ही होता है। आज ड्राइवर अपने पेट पालने के लिए, अपने बच्चों का पेट पालने के लिए, घर परिवार चलाने के लिए रोड में उतरा है, तो उसके लिए इतने सख्त कार्रवाई करना चाहते हैं और मैं इसके लिए पूरे चीज हम विरोध करते हैं। आज ट्रक की जो चालक है उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। उनका कॉन्सर्न ये है कि जो हिट एंड रन के मामलों में एक उनके हिसाब से एक कानून में बदलाव किया गया है जो इनके विरुद्ध है इनके हिसाब से, तो इसी के कारण से उनके द्वारा चक्का जाम किया गया है। इनके अनुसार जो बताया जा रहा है कि उसमें फाइन की राशि बढ़ा दी गई है और सजा का प्रावधान भी कड़ा कर दिया गया है। इसी कारण से चक्का जाम किया गया है, जिसमें अभी पुलिस और प्रशासन के सहयोग से चक्का जाम को क्लियर किया जा रहा है। उनका ज्ञापन दिया गया है। अभी उदयपुर में महात्मा अपर्णा बाई के मार्गदर्शन में नए वर्ष के अवसर पर शिव मंदिर से बस स्टैंड तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कठमुंडा शाखा समिति और मानव सेवा दल के स्वयंसेवकों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और एक नई सोच के आधार पर नए साल का स्वागत किया गया। इस दौरान समिति स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने की एक कवायद में शामिल रहा।
उदयपुर में महात्मा अपर्णा बाई के मार्गदर्शन में नववर्ष के अवसर पर शिव मंदिर से बस स्टैंड तक सफाई अभियान चलाया गया, जिसमें कठमुंडा शाखा समिति और मानव सेवा दल के स्वयं सेवकों को बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया और बता दें कि नई सोच के आधार पर नए साल का स्वागत किया गया। इस दौरान समिति स्वच्छता को लेकर लोगों को जागरूक करने के एक कवायद में शामिल रहा। केंद्र सरकार के बनाए गए वर्तमान कानून हिट एंड रन केस के मामले में पूरे देश भर में ड्राइवर संगठनों और ट्रक मालिकों ने चक्का जाम किया। उसका असर अब आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भी देखने को मिल रहा है। झाबुआ जिले से गुजरने वाले नेशनल हाईवे रोड पर चक्का जाम देखा गया, जो सीधा गुजरात और राजस्थान राज्य की सड़कें जोड़ता है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। बता दें कि वहीं ड्राइवर संगठनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून हम गरीब ड्राइवर को बड़ा परेशान करने वाला है। वहीं ड्राइवर संगठनों ने ये भी कहा कि सरकार इस कानून में संशोधन लाए। ड्राइवर संगठनों ने केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। बता दें कि केंद्र सरकार के बनाए गए वर्तमान कानून हिट एंड रन के केस मामले में पूरे देश में ड्राइवर संगठनों और ट्रक मालिकों ने चक्का जाम कर दिया। उसका असर अब आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में भी देखने को मिला। झाबुआ जिले के गुजरने वाले नेशनल हाईवे रोड पर चक्का जाम देखा गया, जो सीधा गुजरात और राजस्थान राज्य की सड़कें जोड़ता है। इसका सीधा असर ट्रांसपोर्ट पर पड़ेगा। वहीं ड्राइवर संगठनों ने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि ये कानून हम गरीब ड्राइवर को बड़ा परेशान करने वाला है। वहीं ड्राइवर संगठनों ने ये भी कहा कि सरकार इस कानून में संशोधन लाए। ड्राइवर संगठनों ने केंद्र सरकार के बनाए गए कानून के विरोध में जमकर नारेबाजी भी की। है कि हमारे ड्राइवरों के लिए एक काला कानून जो सरकार ने निकाला है, जो कि 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना। तो इसमें अब हम 300 रुपए की मजदूरी करते हैं, तो वहाँ हम 10 साल की सजा भुगतेंगे। हमारा परिवार 20 बच्चे भूखे मर जाएंगे और 7 लाख का जुर्माना। हम जमीन जायदाद भी नहीं है इतनी, तो हम बेच के सरकार को भर देंगे। इसके साथ हमको नौकरी ड्राइवरिंग करनी छोड़ देनी पड़ेगी। तो पहले उसमें क्या प्रावधान थे ऐसे? पहले जो शायद 2000 का जुर्माना था, वो पहले वाला नियम सही था। जो अभी नया नियम लागू कर रहे हैं अमित शाह जी, वो गलत है। हमारे लिए वो खतरे की घंटी है, क्योंकि हम अगर एक्सीडेंट तो रोड पे चलते तो होना ही एक्सीडेंट। वो तो जायदाद है कि रोड पे चलेगी। अगर हम सही गाड़ी चला रहे, हम तो ड्राइवर जहाँ तक है बचाने की कोशिश करता है, ना कि जानबूझ के एक्सीडेंट करता है। वो आगे सामने वाला पी के कोई आ गया है, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो उसमें हमारी कोई गलती नहीं रहती है। तो उसमें हम वहाँ रुक जाएंगे। सरकार बोल रही है उसको हॉस्पिटल ले जाना है। हॉस्पिटल कैसे ले जाएंगे? वहाँ पब्लिक कोई चेहरा पहचान वाला थोड़ी होता है। पब्लिक मार देती है, कोई लठ मार दे, कोई पत्थर मारती है, ड्राइवर की मार देंगे तो हम जान बचाएंगे या फिर उसको हॉस्पिटल ले जाएंगे? अभी यह मान लेते हैं पूरा क्षेत्र ट्राइबल क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, और यहाँ के जितने भी जो लोग जो ड्राइवर है ये आदिवासी है, तो इसमें क्या आदिवासियों पर इसका प्रभाव पड़ रहा है और क्या वास्तविक में इसका नुकसान हो रहा है? प्रभाव पड़ेगा। हमारे आदिवासी क्षेत्र से सभी जो भी ड्राइवर है, सब मजदूरी, बहुत सारे ड्राइवर मजदूरी करके घर चला रहे हैं। राजधानी की सामाजिक संस्था बढ़ते कदम द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बढ़ते कदम संस्था के तरफ से नए वर्ष के उपलक्ष्य में तेली बांधा स्थित मरीन ड्राइव पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। साथ ही झूलेलाल गार्डन में 2 दिवसीय शिविर में 141 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में आए लोगों से हमारे संवाददाता सागर बत्रा ने बातचीत की। इस दौरान रक्तदाताओं ने कहा कि बढ़ते कदम संस्था एक सामाजिक संस्था है और ये हर समाज को साथ लेकर चलती है। राजधानी की सामाजिक संस्था बढ़ते कदम द्वारा नववर्ष के उपलक्ष्य में राजधानी में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। बढ़ते कदम संस्था की तरफ से नववर्ष के उपलक्ष्य में तेलीबांधा
स्थित मरीन ड्राइव पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया और साथ ही झूलेलाल गार्डन में 2 दिवसीय शिविर में 141 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर में आए लोगों से हमारे संवाददाता सागर बत्रा ने बातचीत की और इस दौरान रक्तदाताओं ने कहा कि बढ़ते कदम संस्था एक सामाजिक संस्था है और ये हर समाज को साथ लेकर चलती है। इस नव वर्ष को एक अच्छा संदेश देके एक पुनीत कार्य के माध्यम से, रक्तदान जैसे पुनीत कार्य के माध्यम से करने जा रहा है बढ़ते कदम। बढ़ते कदम नाम से ही प्रतीत होता है सेवा का पर्याय। छत्तीसगढ़ प्रदेश भर के अंदर में सेवा का कोई पर्याय है तो वह है बढ़ते कदम। निरंतर अनेकों किस्म की सेवाएं हम देखते आते हैं, पर आज नव वर्ष की संध्या पे, प्रथम संध्या पे युवा शक्ति को जागृत करने का जो काम बढ़ते कदम कर रहा है, उसके लिए पूरी बढ़ते कदम टीम को साधुवाद है। और मैं आशा करता हूं कि सिंधी समाज की इस अग्रणी संस्था निरंतर उत्तरोत्तर प्रगति करे। इस वर्ष भी वह सेवा के क्षेत्र में अनेक कीर्तिमान हासिल करे। बढ़ते कदम संस्था का जैसा नाम है बढ़ते कदम, वैसे ही एक से एक बढ़ के कार्य करती है संस्था। जी, मैंने जैसे आपको बताया कि गौ सेवा का क्षेत्र हो या समाज के अंदर में पगड़ी सेवा का क्षेत्र हो या वृद्धों के लिए आश्रम हो या बच्चों के लिए रोजगार हो, शिक्षा हो, समाज के हर उस पहलू को बढ़ते कदम छूता है जहां पे आम आदमी को जाने में झिझक होती थी। पहले समय में जब संयुक्त परिवार होते थे तब बड़े बुजुर्गों के जरिए बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन अब एकल परिवार के कारण माँ बाप के पास इतना समय नहीं होता कि अपने बच्चों में सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार और ज्ञान की जानकारी दे सके। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और श्री शिव पुराण कथा का आयोजन करके सनातन धर्म को आगे ले जाया जा सकता है। ये संदेश धर्मस्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के दौरान कही और अग्रवाल त्रिमूर्ति मंदिर मठपुराना में श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने कथावाचक साध्वी स्मिता दीदी को सम्मानित कर आशीर्वाद लिया। पहले समय में जब संयुक्त परिवार होते थे तब बड़े बुजुर्गों के जरिए बच्चों को सनातन धर्म के बारे में जानकारी मिलती रहती थी, लेकिन अब एकल परिवार के कारण माँ बाप के पास इतना समय ही नहीं है कि अपने बच्चों को सनातन धर्म, संस्कृति, संस्कार और ज्ञान की जानकारी दे सके। ऐसे में श्रीमद् भागवत कथा, श्री राम कथा और श्री शिव पुराण कथा का आयोजन करके सनातन धर्म को आगे ले जाया जा सकता है। ये संदेश धर्मस्य मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ के दौरान कही। वही अग्रवाल त्रिमूर्ति मंदिर मठपुराना में श्री राम कथा ज्ञान महायज्ञ में शामिल हुए। उन्होंने कथावाचक साध्वी स्मिता दीदी को सम्मानित कर आशीर्वाद भी लिया। क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का गेम है, बाजी कभी भी पलट सकती है। बस हमको नई ऊर्जा के साथ लगातार संघर्ष करते रहना है। ये सीख वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दी, जो रविवार को रायपुर में चल रहे 4 दिवसीय CGPL यानी छत्तीसगढ़ गुजराती प्रीमियर लीग समापन समारोह में शामिल हुए। SECRSA स्टेडियम WRS कॉलोनी में आयोजित CGPL के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खेल सामाजिक एकता और सद्भावना को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। क्रिकेट मैच अनिश्चितताओं का गेम है, बाजी कभी भी पलट सकती है। बस हमको नई ऊर्जा के साथ लगातार संघर्ष करते रहना है। ये सीख वरिष्ठ मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने दी है और जो रविवार को रायपुर में चल रहे 4 दिवसीय CGPL यानी छत्तीसगढ़ गुजराती प्रीमियर लीग समापन समारोह में शामिल हुए। SECRSA स्टेडियम WRS कॉलोनी में आयोजित CGPL के समापन समारोह को संबोधित करते हुए बृजमोहन अग्रवाल ने कहा कि खेल सामाजिक एकता, सद्भावना को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाता है। छत्तीसगढ़ में महिला और बाल विकास एवं समाज कल्याण मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने
यहां मंत्रालय महानदी भवन में पूजा अर्चना कर कामकाज संभाल लिया है और इस मौके पर विभागीय सचिव भुवनेश यादव, संचालक दिव्या मिश्रा समेत वरिष्ठ विभागीय अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद थे। वहीं राजवाड़े ने अधिकारियों से विभागीय गतिविधियों के संबंध में चर्चा की और इस संबंध में जरूरी दिशा निर्देश भी दिए। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री अरुण साव का जन दर्शन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बिलासपुर के तिलक नगर में 1 जनवरी को सुबह 9 बजे उप मुख्यमंत्री अरुण साव अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के लोकार्पण के लिए निमंत्रण कार्यक्रम में शामिल हुए। इसके बाद वे बिलासपुर से रतनपुर के लिए रवाना हुए, जहां उन्होंने मां महामाया मंदिर, श्री सिद्धि विनायक मंदिर और भैरव बाबा मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद दिया। बता दें कि 1 जनवरी यानी आज के दिन डिप्टी सीएम कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। नारायणपुर कलेक्टर अजीत वसंत ने जिला कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित साप्ताहिक जनदर्शन कार्यक्रम में जिले के विभिन्न गांवों में पहुंचे लोगों से मुलाकात की। उन्होंने मुलाकात कर उनकी मांगों, समस्याओं और शिकायतों संबंधी आवेदनों का निराकरण करके संबंधित विभाग के अधिकारियों को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। वहीं जनदर्शन में पूर्णिमा बोस, नाकापारा, छोटे डोंगर की ओर से जमीन की कब्जा मुक्त कराने और समस्त बता दें ग्रामवासी खड़का गांव के खेल मैदान बनाने वाले लव देवांगन की तरफ से भी BA1 में सुधार के संबंध में आवेदन प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार जनदर्शन में प्राप्त आवेदनों पर कलेक्टर अजीत वसंत ने गंभीरता पूर्वक सभी आवेदनों पर शीघ्र कार्रवाई करने के लिए ग्रामीणों को भरोसा दिलाया। कोंडागांव के नवनिर्वाचित विधायक लता उसेंडी से नगर साहू समाज कोंडागांव का भेंट मुलाकात विधायक बनने के बाद पहली बार हुई और बता दें कि कार्यक्रम नगर साहू समाज के अध्यक्ष प्रदीप साहू के मार्गदर्शन में संपन्न हुआ। इस दौरान समाज के जिला स्तर के पदाधिकारी और सक्रिय सदस्यों के साथ जिला, संभाग और प्रदेश तक के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस दौरान जनता को संबोधित करते हुए विधायक ने समाज के साथ हमेशा जुड़े रहने की बात कही और साथ ही साथ अपने जीत के लिए साहू समाज को धन्यवाद भी किया। अगली खबर चितरंगी से है, जहां यूनियन बैंक ऑफ इंडिया शाखा खटाई में 30 दिसंबर को NRLM के महिलाओं ने बैंक प्रबंधन के कार्य प्रणाली पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए ताला जड़कर गेट के सामने बैठ गई और अपनी मांगों के लिए अडिग हो गई, जिसके कारण अन्य लोगों का भी बैंकिंग कार्य प्रभावित होता दिखाई दिया। वहीं मामले में वास्तविकता क्या है, इसके लिए सुनिए NRLM के महिलाओं और शाखा प्रबंधन ने क्या कुछ कहा, आइए सुनिए। सर, हम लोग बैंक बंद किए हैं। हाँ, क्यों बंद किए हैं? बंद किए हैं, हम लोगों का काम नहीं होता है। जो आता है दलालों का काम हो जाता है, हम लोगों का कोई सुनाई नहीं होता है। बैंक दलाल काम होता है। तो ये कैसे मालूम है दलाल आते हैं, दलालों का काम होता है? सर, हम लोग देख रहे हैं, रोज रोज आते हैं, ये परेशान होते हैं तो नहीं देख रहे हैं। हाँ। देख रहे हैं हम लोगों का कोई काम नहीं होता है बैंक में। बार बार परेशान होते हैं, आकर के यही महिलाओं को बुला लेते हैं, वो भी परेशान होती हैं, भाड़ा किराया लगाती हैं, कुछ नहीं होता है तो क्या करें हम लोगों की मजबूरी है ताला बंद। तो क्या कहना चाहेंगे? हम लोग ये कहना चाहते हैं, हम लोगों का काम होगा तभी ताला खुलेगा, नहीं ताला खुलेगा नहीं। हमारा बैंक में कभी काम नहीं होता है, जब भी आते हैं तो कल कर बोल करके टाल देते हैं, कल कभी आता नहीं है। कब से आप लोग बैठे हुए हैं? हम लोग आज आए हैं 10 बजे से, लेकिन हो गया। तो क्या गेट खुला था, ताला खुला था, क्या ताला बंद था? ताला खुला था, हम लोग बंद किए हैं। अच्छा, आप लोग बंद किए हैं? क्यों ताला बंद किए आप लोग? क्योंकि हम लोग बार बार आते हैं उतना दूर से, आज आए कहते हैं कल आना, कल भी आते हैं तो वो भी काम नहीं होता है, तो इसलिए हम लोग का काम नहीं हो रहा है, इसलिए हम लोग ताला बंद किए। ये कौन बोले कि कल आना? कौन बोलते हैं कि कल आना? सर, वही बैंक मैनेजर बोलते हैं आज नहीं काम होगा, कल आना, परसों आना, यही बोलते हैं, और कौन बोले? जी, क्या ये जो कह रही हैं सही बात कह रही हैं? जी सर। अपना नाम बताइए। हमारा नाम है सविता देवी। जी, कहाँ की रहने वाली हैं? लोहंडा की रहने वाली। तो आपके सामने भी यही समस्या है? यही समस्या है, 10वां महीना
और 12 तारीख को दिए हैं खाता खोलने के लिए। हाँ। 2 समूह का, और 13 बेरी आना हो गया खाता लेने के लिए। बोलते हैं कि जाओ अभी आज बाद में देंगे। अच्छा ये बताइए, आप लोग जब आए थे कि ताला लगा था कि ताला खुला था? ताला खुला था। फिर ताला किसने बंद किया? हम लोग किए हैं। ताला आप लोगों ने क्यों बंद किया? बंद किया, काम नहीं होता है। हम लोग को कितना पैसा बढ़ा है कि हम लोग बार बार भाड़ा लगाने आए। ताला खोलेंगे नहीं तो काम कैसे होगा? ताला किसने लगाया सर? अब यही लोग लगाई हैं। ताला लगाने का कारण क्या मालूम है? अब ये लोग कुछ बता ही नहीं रही है, ना खोल रही है। आपसे इस संबंध में उनसे बात हुई क्या? बात हुई है, अब ये लोग खोलने को तैयार नहीं हो रहे हैं। और जो इनके जो जिले की टीम इनकी आई हुई है NILM की, वो ये बात बोलते हैं कि कलेक्टर साहब आदेश देंगे तो खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। इसके लिए कोई मैंने ताला खुलने के लिए बैंक संचालन के लिए गति पर लाने के लिए कोई सोल्यूशन, कोई समाधान? अब ये वो ताला खोल दे तो फिर काम आगे बढ़ाया जाए जी, सबका काम होगा। लेकिन बाहर बैठ के तो कुछ हो नहीं सकता है। तब तक आप क्या कहेंगे सर? तो हम तो इन लोगों से निवेदन ही कर रहे हैं कि आप लोग ताला खोल दीजिए ताकि काम आगे बढ़ाया जाए। अब सभी ग्राहकों का काम इससे डिस्टर्ब हो रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।